गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में देखे थे मेजरमेंट, तो आज नया हेडिंग डालेंगे एरर। एरर देखिए, इस नाम से सभी लोग वाकिफ़ होंगे भली भांति कि एरर का मतलब होता है गलती। तो अब बात सही है कि गलती है, तो गलती को क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो गलती के बारे में ये जानेंगे। अच्छा, ये बात तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ गलती होके ही रहेगी। जैसे मान लिया जाए कि आपको इसको मेजर करने देंगे, हम मेजर करने देंगे आपको कि इसको मेजर करिए, इसका डायमीटर कितना है, तो आप कितना भी एक्यूरेसी के साथ मेजर कर लें, थोड़ा बहुत अगर 2 लोगों को देंगे, 2 या 5 लोगों को मान लिया जाए कि देयर आर 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स हैं और 5 को अगर हम इसका डायमीटर मेजर करने के लिए दिए, तो 5 का आंसर थोड़ा बहुत अलग अलग आएगा। थोड़ा बहुत भले मिलीमीटर में आए, नैनोमीटर में आए, माइक्रोमीटर में आए, लेकिन थोड़ा बहुत 5 का आंसर अलग अलग आएगा। तो कहने का मतलब ये जो 5 का आंसर जो वेरी कर रहा है वो क्यों कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे गलती आप कुछ भी कर लीजिए, थोड़ा बहुत जो है एरर आना ही है, ठीक है। तो आज इसी एरर को पढ़ेंगे। तो एरर का डिफिनेशन लिख लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान। डिफरेंस बिटवीन measured value and true value is called error, सीधा सीधा समझिए ना। जो ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल में वैल्यू है इसका, और आपने जो मेजर करके लाया एक्सपेरिमेंटली, आपने जो इसको एक्सपेरिमेंट के साथ जो आपने इसका डायमीटर मेजर किया, मान लीजिए कि हमने बता दिया पहले से कि इसका ट्रू वैल्यू जो है 5.23 सेंटीमीटर है। हम बता दिया, मैंने पहले बता दिया इसका ट्रू वैल्यू इतना, और आपने मेजर करके लाया 5.22 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 0.01 सेंटीमीटर का एरर आ गया आपके अंदर। तो सीधा सीधा समझिए ना, ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू, ये गिवन था, ये क्या था, ये ट्रू वैल्यू, ये हमने आपको बता दिया, और आपने मेजर्ड किया 5.22, इसका मतलब आप में एरर कितना का है, 0.01 सेंटीमीटर का। तो इसी दोनों के डिफरेंस को, जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस होता है, उसी को बोलते हैं एरर, उसी को बोलते हैं एरर। लिख लीजिए इसको। 1-2 और वर्ड है, थोड़ा सा उसको भी लिख लेंगे। 1-2 वर्ड है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, नाम से पता चल ही रहा होगा, थोड़ा इंग्लिश का 1-2 लाइन लिख लीजिए। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट accuracy of measurement is a measure of how close the measured value is to the true value, पहले एक और है, उसको भी लिख लीजिए, फिर समझेंगे एक साथ। प्रिसीशन, प्रिसीशन means what resolution or limit the quantity is measured, चलिए, ये काफ़ी लंबा जवाब लिखा गया है, या काफ़ी मुश्किल इंग्लिश का वर्ड लिखा गया, खैर कोई बात नहीं, समझते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। दोनों को एक साथ समझेंगे, एक्यूरेसी को और प्रिसीशन को, दोनों में अंतर है।
एक्यूरेसी तो सभी लोग जनरली यूज़ करते होंगे कि मेरा आंसर ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, तुम्हारा आंसर कम एक्यूरेट है। तो समझिएगा, जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास एक ट्रू वैल्यू है, इसको मिटा दें, प्रिसिशन और एक्यूरेसी को। चलिए समझते हैं कि मान लिया जाए कि मेरे पास एक इसका डायमीटर जो है, इसका डायमीटर का ट्रू वैल्यू हमको पता चल चुका है कि 2.234 सेंटीमीटर। हमको इसका डायमीटर, तो ये ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू मान लीजिए, जो एक्चुअल वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है वो पता है हमको कि 2.234 सेंटीमीटर है, ये ट्रू वैल्यू है। ये हमको कहीं से पता चल गया, लेकिन अब अलग अलग स्टूडेंट ने जो मेजर किया, समझिएगा ध्यान से, एक ने मेजर किया 2.233, एक ने मेजर किया 2.3 मान लेते हैं, 2.32 मान ले, 2.23, एक ने मेजर किया 2.23 सेंटीमीटर और एक ने मेजर किया 2.124। ध्यान दीजिएगा, दो स्टूडेंट को हमने काम दिया कि आप इसका डायमीटर मेजर करो, एक ने किया 2.23 सेंटीमीटर और एक ने किया 2.124 सेंटीमीटर। आप ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर किसका लगा है, मतलब इस आंसर के करीब कौन पहुंच गया है, तो ये वाला पहुंच गया है। देखिए ना 2.23 यहाँ तक मैच कर रहा है, लेकिन इसका देखिए ना 2.12, अरे ससुरा यहीं पे गलती कर दिया, यहाँ 2.2 पे भी नहीं गया, 2.1 पे आ गया, ठीक है। तो इसका जो है ज़्यादा कम है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो स्टूडेंट है, इन्होंने क्या किया, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर किया, तो ये वैल्यू जो है ये मोर एक्यूरेट है, ये वैल्यू जो है मोर एक्यूरेट है, मतलब इसका एक्यूरेसी ज़्यादा है, मतलब इस वैल्यू का एक्यूरेसी ज़्यादा है, इस वैल्यू का 2.23। देखिए ना 2.23 यहाँ तक मैच कर रहा है ना, उसके आगे वाला मैच नहीं कर रहा है, इन्होंने मेजर नहीं कर पाया, उसके आगे वाला ये मेजर ही नहीं कर पाया, मैच कहाँ से करेगा। अब इसको देखिए, ये 2.1 आ गया, यहाँ पे 2 आना था, 1 ले आया ये, तो मतलब इसका कम एक्यूरेसी, मतलब इसका आंसर ज़्यादा खराब है, ये मोर एक्यूरेट है। अब प्रिसीशन की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, प्रिसीशन देखिए इसमें क्या था, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मेजर किया गया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मेजर किया। अच्छा, इसने क्या किया, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट तक मेजर कर पाया, ये क्या किया, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट तक मेजर कर पाया, लेकिन इन्होंने पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मेजर किया। मतलब ये क्या किया, जितना यहाँ पे अवेलेबल है कोशिश किया कि हम सब कुछ को मेजर करें, भले इसका गलत हो गया, इसका ज़्यादा गलत हो गया, लेकिन इसका प्रिसीशन जो होगा वो ज़्यादा होगा, ये मोर प्रिसाइज है। आप ध्यान से देखिए ना, ये सेंटीमीटर है, ये 2 तो सेंटीमीटर है, ठीक है, फिर ये मिलीमीटर आएगा, 10⁻³ आएगा, ये 10⁻⁴, ये 10⁻⁵। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, जैसे मान लिया जाए कि आपके पास एक स्केल है, या आपसे किसी ने टाइम पूछा, तो उस समय बज रहे थे 12 बज रहे थे, मान लीजिए कितने बज रहे थे, 12 बज रहे थे, ठीक है, 12 बज रहे थे, या 11:59 कर लेते हैं, 11:59 हो रहे थे, 11:59 हो रहे थे। तो आपसे किसी ने टाइम पूछा, आप बोले अरे 12 बज रहा, आप बोल दिए कि 12 बज रहा, चलिए 1 मिनट का आपने गैप लिया, लेकिन किसी दूसरे ने बोला कि नहीं 11:57 हो रहा है, किसी ने बोला कि 11:57 हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, इस दोनों टाइम में 1 मिनट का सिर्फ अंतर है, मतलब इन्होंने 1 मिनट का फर्जीवाड़ा किया, ये आदमी जो है 1 मिनट का फर्जीवाड़ा किया, क्योंकि 11:59 हो रहा था और इन्होंने 12 बोल दिया, 1 मिनट का फर्जीवाड़ा किया। अब इसने कितने का फर्जीवाड़ा कर दिया, देखिए ना, यहाँ में 2 सेकंड ऐड करेंगे तो 58, इसने क्या किया, 1 मिनट 2 सेकंड का फर्जीवाड़ा कर दिया, 1 मिनट 2 सेकंड का फर्जीवाड़ा कर दिया। अब इस आदमी ने 1 मिनट 2 सेकंड का फर्जीवाड़ा तो किया, तो इसका मतलब इसका आंसर मोर एक्यूरेट है,
इसके 1 मिनट का ही फर्जीवाड़ा क्या, ये 1 मिनट 2 सेकंड का फर्जीवाड़ा क्या है, तो इसका आंसर मोर एक्यूरेट है। लेकिन अगर प्रिसाइज की बात करेंगे कि प्रिसीजन किसका ज़्यादा है, तो इन्होंने देखिए सेकंड में भी बताया। कितने सभ्य लोग लग रहे हैं कि आपने टाइम पूछा तो 11:57 बताया, मतलब ये सेकेंड तक बताया आपको, मतलब ये ज़्यादा प्रिसाइज हुआ। ये क्या हुआ, ज़्यादा है प्रिसाइज हुआ। चलिए, तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में अंतर पता चल गया। तो एक होता है कितना एक्यूरेट है, मतलब रियल आंसर के, एक्चुअल आंसर के, एक्चुअल वैल्यू के हम कितने करीब हैं, और एक होता है प्रिसीजन, हम कितने डेप्थ में पहुंच रहे हैं, कितने डेप्थ में मेजर कर रहे हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, मतलब कितने अंदर तक हम घुस पा रहे हैं। चलिए लिख लिए सभी लोग। अब हेडिंग डालेंगे सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स, systematic errors are those errors which tends in only one direction, which tends in only one direction, either positive or negative, either positive और नेगेटिव। और नेगेटिव समझिएगा। सिस्टमैटिक एरर को बोला गया कि सिस्टमैटिक एरर ऐसा एरर है जो एक ही तरफ जाता है, या तो पॉजिटिव में जाएगा या नेगेटिव में जाएगा, या तो पॉजिटिव में जाएगा या नेगेटिव में जाएगा। चलिए समझते हैं ये क्या है सिस्टमैटिक एरर। जैसे मान लिया जाए कि कई लोग घड़ी को 5 मिनट आगे करके रखता है, कई लोग अपने घड़ी को कितना आगे करके रखता है, 5 मिनट आगे करके रखता है, ताकि हमको लेट ना हो। 5 मिनट घड़ी को 11:50 हो रहा है तो उसके घड़ी में 11:55 बजेगा, उसके घड़ी में 11:55 हो रहा होगा। तो हमेशा क्या करेगा, अगर घड़ी में आपने 5 मिनट आगे कर दिया, अगर घड़ी में आपने 5 मिनट आगे कर दिया टाइम, तो हमेशा ये 5 मिनट आगे ही आपको बताएगा, ये हमेशा 5 मिनट्स आगे ही बताएगा, अगर घड़ी सही रहा तब। ऐसा नहीं खराब घड़ी ले लिए, बंद हो गया घड़ी, अरे सर ये तो पीछे हो गया, नहीं नहीं, उस कंडीशन में नहीं, घड़ी सही होगा तब। तो हमेशा आपने अगर 5 मिनट का अगर इसको आगे कर दिया तो हमेशा ये 5 मिनट आगे ही बताएगा, हमेशा ये आपको क्या करेगा, 5 मिनट आगे ही बताएगा, मतलब हमेशा ये पॉजिटिव एरर देगा, हमेशा ये क्या देगा, हालांकि बाद में समझेंगे पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर क्या होता है, तो हमेशा ये पॉजिटिव एरर ही देगा। अब कई लोग के मान लिया जाए मेजर करने वाला मशीन है, वेट मेजर करने वाला, अब वो 2 किलो का एरर देता है, मतलब जब कुछ नहीं होता है तो स्क्रीन पे वो -2 kg दिखा रहा है, स्क्रीन पे वो -2 kg दिखा रहा है, तो आप अगर 8 kg का सामान डालेंगे तो वो 6 kg ही दिखाएगा। मान लिया जाए कि जब स्क्रीन पे कुछ नहीं था तो इस वेइंग मशीन पे -2 kg शो कर रहा है स्क्रीन पे, तो जब आप इस पे 8 kg का कोई वेट का डालेंगे ये कितना दिखाएगा, 6 kg दिखाएगा। इसका मतलब 2 kg ये माइनस कर दिया है। अगर 10 kg का डालेंगे तो 8 kg दिखाएगा, 15 kg का दिखाएंगे तो 13 kg दिखाएगा। तो हमेशा ये क्या देगा, नेगेटिव मिरर देगा, हमेशा ये क्या करेगा, नेगेटिव मिरर देगा। तो हमेशा ये नेगेटिव मिरर ही दे रहा है, और जो घड़ी था अपना पॉजिटिव मिरर ही दे रहा था, जो घड़ी था अपना वो क्या दे रहा था, पॉजिटिव। तो इस टाइप के एरर को कहते हैं सिस्टमैटिक एरर्स, इस टाइप के एरर को कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर के जैसे कुछ एग्जाम्पल, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट की वजह से, जैसे अभी बताए ना घड़ी या वेइंग मशीन, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। एक्सपेरिमेंटल इम्परफेक्शन, एक्सपेरिमेंटल इम्परफेक्शन, एक्सपेरिमेंटल इम्परफेक्शन मतलब हमको एक्सपेरिमेंट करने में हम एक्सपर्ट नहीं है, मतलब हम एक्सपेरिमेंट करने में एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है।
तीसरा लिख लीजिए पर्सनल एरर। अभी पर्सनल एरर को समझिए। पर्सनल एरर, ध्यान दीजिएगा, ये तो पता चल गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। एक्सपेरिमेंटल इम्परफेक्शन क्या होगा, ठीक है, कि हमको मेजर ही नहीं करने आता, हमको चलाने ही नहीं आता। जो डिवाइस दिए आप, जो डिवाइस दिए उसको हम चला ही नहीं पा रहे, उसको हम चला ही नहीं पा रहे, मतलब हम इम्परफेक्ट हैं उसमें, मतलब उसमें हम परफेक्ट नहीं है, तब जाके एरर आएगा। पर्सनल एरर क्या होता है? पर्सनल एरर ये होता है कि जैसे मेरा आँख खराब है, मान लीजिए कि मेरा आँख खराब है, सच में खराब है, ठीक है, तो मान लीजिए मेरा आँख खराब है, ठीक है, हमको बहुत दूर का नहीं दिखाई देता, बहुत छोटा चीज़ नहीं दिखाई देता। अब एक ऐसा रीडिंग है, ऐसा है स्क्रीन है, इसमें हमको किसी भी चीज़ का वजन दिखा रहा, 11 kg या टाइम दिखा रहा है, ऐसे करके मान लीजिए वेट मेजर कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ऐसे दिखा रहा है 11 kg 10 ग्राम 5 मिलीग्राम, ठीक है, 4 नैनोग्राम। अब हम इतना डीप तक बहुत छोटा हो गया, ये लिखते लिखते मान लीजिए बहुत छोटा हो गया लास्ट वाला, अब इसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मेरा पर्सनल एरर हो गया। ये क्या हो गया, मेरा पर्सनल एरर। जैसे मान लिया जाए कि इसमें सेकंड का सुई, इस घड़ी में सेकंड का सुई इतना तेज़ी से भागता है, सेकंड का सुई इस वॉच में इतना तेज़ी से भागता है कि हम उसको काउंट ही नहीं कर पाते हैं कि सेकंड का सुई जो है वो 10 के सामने में, ससुरा की 12 के सामने में है। तो जब हम इसको काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो मेरा पर्सनल एरर हो गया। घड़ी तो सही टाइम बता रहा, समझिए, घड़ी तो सही टाइम बता रहा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, काउंट ही नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो ये हो गया पर्सनल एरर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रैंडम एरर्स में आते हैं। रियल में जो अपने लोगों को कैलकुलेशन करना है, जो पढ़ना है, वो रैंडम एरर्स ही पढ़ना है, जिसके बारे में पता ही नहीं है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। रियल में अपने लोगों को इसी पे ज़्यादा कैलकुलेशन है, रैंडम एरर्स, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में पता नहीं है ना। रैंडम का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, मतलब एरर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के को कहते हैं रैंडम एरर्स। इसमें एक वर्ड आता है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट को लिखेंगे मिनिमम वैल्यू which can be measured by an instrument is called list count of that instrument. List count of that instrument, लिख लिए। चलिए, मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। समझिएगा, मान लीजिए कि मेरे पास एक स्केल है, मेरे पास एक स्केल है, और इस स्केल पे जो नंबरिंग है, जो स्केल पे नंबरिंग है वो है, यहाँ है 0, यहाँ है 1 सेंटीमीटर, यहाँ है 2 सेंटीमीटर, यहाँ है 3 सेंटीमीटर, यहाँ है 4 सेंटीमीटर, इस तरह से ये 5 सेंटीमीटर का है मान लीजिए, ठीक है। तो इस स्केल की सहायता से जो हम मिनिमम डिस्टेंस मेजर कर पाएंगे, इस स्केल की सहायता से, इस स्केल की सहायता से जो हम मिनिमम लेंथ मेजर कर पाएंगे वो होगा 1 सेंटीमीटर। वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। इससे छोटा हम मेजर नहीं कर पाएंगे। तो कई लोग के मन में आएगा, सर हम 0.5 भी मेजर कर लेंगे। अरे नहीं कर पाओगे भाई मेरे। कोई बोलेगा सर यहाँ से यहाँ तक आ गया, हम अनुमान लगा लेंगे कि 0.5 होगा। अरे अनुमान लगाओगे तो वो 0.6 भी तो हो सकता है, और जब अनुमान ही लगाना था तो फिर स्केल किस काम के लिए लिया हम, फिर पूरा का पूरा अनुमान ही लगा लीजिए कि इतना होगा, ठीक है। तो समझिएगा बात को। तो इस स्केल की सहायता से जो हम मिनिमम मेजर कर सकते हैं वो 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं हम, 1 सेंटीमीटर।
तो इस स्केल की सहायता से जो कोई आदमी गलती कर सकता है, जो गलती कर सकता है वो कितना का गलती कर सकता है? 1 सेंटीमीटर का। कितना का गलती कर सकता है? 1 सेंटीमीटर का। तो ये जो 1 सेंटीमीटर हो गया इस स्केल का लिस्ट काउंट हो गया। जो 1 सेंटीमीटर हो गया इस स्केल का लिस्ट काउंट हो गया। जैसे मान लिया जाए कि हम किसी चीज़ को मेजर किया और ये मान लिया 0 पे रखे तो ये यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया। अब कोई आदमी इसको या तो 1 सेंटीमीटर कहेगा, जिसको कम करके कहने की आदत होगा वो 1 सेंटीमीटर कहेगा, जो आगे बढ़ा के कहना चाहेगा वो 2 सेंटीमीटर कहेगा, कोई 2.5 भी कहेगा, सॉरी कोई 1.5 भी कहेगा, कोई 1.3 भी कहेगा, कोई 1.4 भी कहेगा। लेकिन अगर कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी भी आ जाए तो इसको 1 सेंटीमीटर से कम तो नहीं कह पाएगा, इस बात का तो गारंटी है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर से ये लाइन आगे है, इसका जो आगे वाला एंड है 1 सेंटीमीटर से आगे है। और अगर कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी भी आ जाएगा तो इसको 2 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं बोल सकता, क्योंकि दिख रहा है कि इसका लाइन जो है 2 सेंटीमीटर से आगे गया ही नहीं, गया क्या पहुंचा भी नहीं है 2 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम गलती जो है इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, मैक्सिमम गलती जो है 1 सेंटीमीटर का हो सकता है, मैक्सिमम गलती 1 सेंटीमीटर का हो सकता है, और 1 सेंटीमीटर इसका लिस्ट काउंट भी है। तो इस तरह की गलती को लिस्ट काउंट एरर कहते हैं, इस तरह की गलती को लिस्ट काउंट एरर कहते हैं। और लिस्ट काउंट पता चल गया, जो सबसे छोटा वैल्यू मेजर कर सके। कोई बोलेगा नहीं सर हम ये मेजर कर लेंगे 0.5, अरे 0.5 तुम एक्यूरेट मेजर ही नहीं कर सकते हो सकता है ये 0.3 का होगा और तुम इसको 0.5 कह रहे हो, क्योंकि एक्चुअली इसके बीच में तो लाइनिंग है ही नहीं, स्केल का रीडिंग तो इसके बीच में है ही नहीं, 0 के बाद सीधा 1 सेंटीमीटर हो गया। समझ रहे बात को? चलिए अब मान लिया जाए कि कोई अपने पास एक स्केल है, वो मिलीमीटर स्केल है, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके मान लीजिए। इसके बगल में 1 मिलीमीटर, ये 0 है, ये 1 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर, ये 3 मिलीमीटर, ये 5 मिलीमीटर, सॉरी 3 और 4 5 6 7, तो ये मिलीमीटर स्केल है। ये मान लीजिए मिलीमीटर स्केल है, क्या है? मिलीमीटर स्केल है। इससे जो सबसे छोटा वैल्यू आप मेजर कर पाएंगे, जो सबसे छोटा वैल्यू आप मेजर कर पाएंगे इसके सहायता से, वो 1 मिलीमीटर का कर पाएंगे। जो सबसे छोटा से छोटा वैल्यू मेजर कर पाएंगे वो कितना कर पाएंगे? 1 मिलीमीटर का। जैसे ये देखिए ये 1 मिलीमीटर, इसका लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर, इससे गलती भी होने की संभावना कितनी है? 1 मिलीमीटर की। तो इसका लिस्ट काउंट भी 1 मिलीमीटर, और जितना गलती हो सकता है लिस्ट काउंट के बराबर, उसको कहते हैं लिस्ट काउंट एरर। उसको क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट एरर। चलिए आई होप कि समझ में आ रहा होगा ये। चलिए रैंडम एरर में लिस्ट काउंट एरर हो गया। अब देखेंगे एब्सोल्यूट एरर। Absolute difference between measured value and true value true value is called absolute error। पहला बात ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। एब्सोल्यूट का मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। या इसको ये भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन, ये भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास 5 वैल्यू है, लेट measured values
measured values are x1, x2, x3 and x5, x1, x2, x3, x4 एंड x5। मान लीजिए कि ये मेजर्ड वैल्यू है x1, x2, x3, x4 एंड x5। 5 स्टूडेंट को हमने मेजर करने दिया कुछ भी, मान लीजिए इसका डायमीटर ही मेजर करने दिया, इसका डायमीटर भी, तो पांचों का जो है मेजर्ड वैल्यू आया x1, x2, x3, x4 एंड x5। ठीक है, तो अब एब्सोल्यूट वैल्यू कहाँ से लाएंगे, मतलब ट्रू वैल्यू कैसे लाएंगे। अब देखिए ट्रू वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे। ट्रू वैल्यू मान लिया जाए अगर पता हो पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रू वैल्यू कभी न कभी तो मेजर किया गया होगा, कभी न कभी तो मेजर किया गया होगा। तो ट्रू वैल्यू हम कैसे लाएंगे। ट्रू वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को लेके एवरेज कर लेंगे, इन सभी को लेके क्या कर लेंगे, एवरेज कर लेंगे। तो मान लीजिए ट्रू वैल्यू x इक्वस टू, तो ट्रू वैल्यू को मान लीजिए x, ट्रू वैल्यू को मान लीजिए x, तो x इक्वस टू क्या हो जाएगा, ठीक है, या x मीन, ट्रू वैल्यू ही मान लेते हैं x मीन को, मीन मीन्स एवरेज, x मीन, तो ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x5 डिवाइडेड बाय 5। तो कहने का मतलब ये क्या होगा, अगर ट्रू वैल्यू निकालना है, 5 अलग अलग स्टूडेंट ने जो मेजर करके लाया है, पांचों का एवरेज ले लीजिए और उसको आप मान सकते हैं ट्रू वैल्यू। इसी को मान सकते हैं, एक्स मीन को मान सकते हैं आप ट्रू वैल्यू। ठीक है, चलिए, तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर, पहला स्टूडेंट का एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, समझिएगा, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1 मतलब जो फर्स्ट रीडिंग लिया गया, जो पहला रीडिंग लिया गया, उसका एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, x1 माइनस एक्स, लेकिन बोला गया कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब ये माइनस में नहीं आना चाहिए, तो इसको मोड लगा लीजिए, मोड लगा लीजिए, क्या दिक्कत है। इसी तरह एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग सेकेंड, इन रीडिंग 2 क्या हो जाएगा, x2 माइनस एक्स का मोड, मतलब एब्सोल्यूट एरर जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। नहीं समझे, देखिए मान लीजिए कि सबको एवरेज करके आया 12 और पहला आपने मेजर किया था 10, तो 10 माइनस 12 तो माइनस हो जाएगा ना, तो इसलिए मोड लगा लिए, हमेशा ये प्लस में ही आंसर दे। तो एब्सोल्यूट एरर जो था वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना है ना, और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इज ऑलवेज पॉजिटिव। एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए लिख लिए, मिटा दें, चलिए रिलेटिव एरर, हेडिंग डालिए, रिलेटिव एरर, हेडिंग डालिए, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर से पहले मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ ले क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर से पहले चलिए एक और पढ़ लेते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसकी जरूरत है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, एवरेज वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, is called mean absolute error. Is called mean absolute error. चलिए समझिएगा, इससे पहले एब्सोल्यूट एरर निकाल चुके हैं, रीडिंग 1 में आया, जो रीडिंग 1 में आया, मान लेते हैं कि एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, लेट एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1 जो आया था, इन रीडिंग 1, इसको डेल्टा x1 बोल लेते हैं, डेल्टा x1 इक्वल टू क्या हो गया, मोड ऑफ x1 माइनस एक्स,
एक्स मीन था, ये एक्स मीन था, ठीक है। इसी तरह डेल्टा x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस एक्स मीन। चलिए इसी तरह डेल्टा x3, डेल्टा x4, डेल्टा x5। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, देखिए ना, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा जितना एरर आया ना 5 स्टूडेंट का, पांचों का जितना एरर आया ना, सभी एरर को एवरेज ले लीजिए, सभी एरर का। मान लीजिए पहला स्टूडेंट का आया डेल्टा x1, ये तो पॉजिटिव होगा, दूसरा का आया डेल्टा x2 प्लस तीसरा का आया डेल्टा x3, डेल्टा x3 प्लस पांचवा का आया डेल्टा x5, तो इसको फिर से 5 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब जो एब्सोल्यूट एरर है ना, हर स्टूडेंट का जो अपना अपना एब्सोल्यूट एरर आया, जैसे मान लीजिए मेरा एरर आया 1 का, आपका आया 2 का, किसी तीसरे का आया 5 का, तो हर एरर को क्या करेंगे, उसका एवरेज ले लेंगे। 5 डाटा था, पांचों का एवरेज ले लेंगे, तो यही कहलाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, यही कहलाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। चलिए इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए। चलिए बाकी जो बचे हुए एरर हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।